परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय आ गया ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का जिसमें ये पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम, परशुराम। ओम नमः शिवाय। 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 वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा। नमः शिवाय। परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं। ये ज्ञात है मुझे, इसलिए मुझे बताइए माँ, कौन है परशुराम जी?
पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है, ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त है, युद्ध कला में अत्यंत निपुण है, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका, उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे माँ। मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता। किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृ भक्त भी थे। किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृ भक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृ भक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी। किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब ही नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका, आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करें स्वामी। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है।
क्षण भर के लिए ही सही, किंतु मेरा मन इस दृश्य में कैसे रम गया। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जल पात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ। तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी। बस, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। वध कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी। जाओ, मैं तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। ये क्या किया स्वामी? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी? कैसा अनर्थ? चतुरो वेदः कृष्णतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं क्षत्रं शापदापि शरदपि। प्रणाम माताश्री। पुत्र राम, तुम्हारी माता मेरी अपराधी हैं। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का। कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का। वध कर दो अपनी माता का।
परशुराम जी महान मातृभक्त हैं, फिर उन्होंने अपनी माता का वध क्यों कर दिया? पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने? इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का। श्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, और कर्तव्य कठिनाइयां देखकर नहीं निभाया जाता पिताश्री। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे मां ने भी दी और यही वेद भी कहते हैं पिताश्री। मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। पिताश्री, एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है? यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए पिताश्री। देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे, आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहाँ जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। माँ बताइए ना, परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है, उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का, जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। परशुराम जी के माता पिता एवं उनके समस्त परिवार की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। माँ, माता पिता तो हर किसी के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक एवं ईश्वर ही नहीं, माता पिता भी होते हैं। उन्हें इस प्रकार खोकर तो परशुराम जी बहुत दुखी होंगे। केवल आहत और दुखी ही नहीं पुत्र, बल्कि अब उनका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है। अब परशुराम जी ऐसा क्या करने वाले हैं माँ? अकस्मात भीषण परिस्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है। ऐसी विकट परिस्थिति से हमें शीघ्र बाहर निकल आना चाहिए। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को
धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम, परशुराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। What's Parshuram? What's Parshuram? What's Parshuram? What's Parshuram? पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं क्षत्रम्